वेलकम स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल माई लाइफ माई वे पर आज मैं C-टेट के भाग 4 के भाषा 1 की हिंदी के प्रश्न के उत्तरों को सॉल्व करने के लिए आई हूँ। आइए हम देखते हैं कि 2019 में भाषा 1 के प्रश्न उत्तर और उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है गद्यांश। इस गद्यांश को पढ़कर इससे आपको बाकी के दिए हुए प्रश्नों को हल करना होगा। तो इस गद्यांश को काफ़ी ध्यान से पढ़ना होता है और एक एक चीज़ को आपको समझना होता है, तब आप प्रश्नों के सही उत्तर दे पाएंगे। तो आइए सबसे पहले हम इस गद्यांश को पढ़ते हैं। आधुनिक शिक्षा का नतीजा हमने देख लिया। हमने उस शिक्षा का नतीजा भी देख लिया जिसमें विकसित विज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है, जिसके कारण व्यक्ति को कहीं भी या कितना भी मिलने के बावजूद तृप्ति नहीं होती। यानी यहाँ पर विकसित विज्ञान की चर्चा की गई है कि इसके अंतर्गत व्यक्ति को कितना भी मिल जाए उसे तृप्ति नहीं होती। इसका कारण यही है कि शिक्षा के स्वाभाविक और आवश्यक अंगों को छोड़कर हमने ऐसे विषयों पर अधिक ध्यान दिया जो मनुष्य का एक तरफा विकास करते हैं, जिनके कारण व्यक्तित्व का बड़े से बड़ा भाग अतृप्त रह जाता है। बाल्यावस्था में भी कला शिक्षा को अभी तक उचित स्थान नहीं मिला है। यानी कला शिक्षा की उपेक्षा ही यह कारण है जो दुराचार को समाज में बढ़ा रही है। जहाँ मिलता भी है वहाँ बच्चा 11-12 वर्ष का होते ही उसके शिक्षा क्रम में से कला प्रवृत्तियों को निकाल दिया जाता है। ऐसा ही हर्बर्ट रीड ने कहा है। उन्होंने कहा है, हमारा अनुभव हमें बताता है कि हर व्यक्ति 11 साल की उम्र के बाद किशोरावस्था और उसके बाद भी सारे जीवन काल तक किसी न किसी कला प्रवृत्ति को अपने भाव प्रकटन का जरिया बनाए रख सकता है। आज के सभी विषय जिन पर हम अपनी एकमात्र श्रद्धा करते हैं, जैसे गणित, भूगोल, इतिहास, रसायन शास्त्र और यहाँ तक कि साहित्य भी, जिस तरह पढ़ाए जाते हैं उन सब की बुनियाद तार्किक है। यानी गणित, भूगोल, इतिहास, रसायन शास्त्र, इन सब की बुनियाद तार्किक है। इन पर एकमात्र जोर देने के कारण कला प्रवृत्तियाँ जो भावना प्रधान होती हैं पाठ्यक्रम से करीब करीब निकल जाती हैं। ये प्रवृत्तियाँ केवल पाठ्यक्रम से ही नहीं निकल जाती, बल्कि इन तार्किक विषयों को महत्व देने के कारण व्यक्ति के दिमाग से भी बिल्कुल निकल जाती हैं। किशोर अवस्था को इस तरह गलत रास्ते पर ले जाने का नतीजा भयानक हो रहा है। सभ्यता रोज बरोज बेढब होती जा रही है। व्यक्ति का गलत विकास हो रहा है, उसका मानस अस्वस्थ है, परिवार दुखी है, समाज में फूट पड़ी है और दुनिया पर ध्वंस करने का ज्वर चढ़ा है। इन भयानक अवस्थाओं को हमारा ज्ञान विज्ञान सहारा दे रहा है। आज की तालीम भी इसी दौड़ में साथ दे रही है। ये था गद्यांश और अब इस आधार पर पूछे गए प्रश्नों को हम हल करते हैं। प्रश्न संख्या 91 है, इनमें से कौन सा शब्द समूह से भिन्न है? यानी 4 शब्द दिए गए हैं, यह सारे समूहों से अलग है। साहित्यिक, अभिव्यक्ति, तार्किक, स्वाभाविक। यहाँ पर आप देखेंगे कि स्वाभाविक, तार्किक, साहित्यिक एक समान शब्द है, अलग जो है वह है अभिव्यक्ति। 92, आज की तालीम भी इसी दौर में साथ दे रही है। वाक्य में निपात है, तो निपात है यहाँ पर भी। विकसित शब्द में प्रत्यय है, विकसित में इत प्रत्यय लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पर प्रत्यय इत है। आप इसे विच्छेद करके फिर पता कर सकते हैं। उपसर्ग पहले लगा होता है और प्रत्यय बाद में लगा होता है। अनुच्छेद के आधार पर कहा जा सकता है कि आधुनिक शिक्षा का नतीजा दुखद है। आधुनिक शिक्षा जिसमें विज्ञान पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, इसका नतीजा असल में दुखद हो रहा है। आधुनिक शिक्षा में किस विषय को सबसे अधिक महत्व दिया जाता है? तो आधुनिक शिक्षा में विज्ञान को सबसे अधिक महत्व दिया जाता है। अनुच्छेद के आधार पर हमें किस पर सर्वाधिक ध्यान देने की ज़रूरत है? तो हमें ज़रूरत है आज सर्वाधिक ध्यान देने की, वो है कला प्रवृत्ति पर। अनुच्छेद के अनुसार गणित, भूगोल, इतिहास आदि विषय तर्क प्रधान है। हमने पढ़ा अनुच्छेद में कि गणित, भूगोल, इतिहास आदि तर्क प्रधान विषय हैं। ज्ञान विज्ञान को बहुत अधिक महत्व देने के कारण व्यक्ति सृजन की राह पर है, व्यक्ति विध्वंस की राह पर नहीं है।
समाज उन्नति कर रहा है, समाज में विभाजन हो रहा है। तो समाज में विभाजन हो रहा है, इसका कारण है ज्ञान विज्ञान पर अधिक ध्यान देना या उससे ज़्यादा महत्व देना। किशोरावस्था तार्किकता की प्रधानता और भाव के अभाव में डैश का रास्ता अपना रही है। तो पतन का रास्ता ये अपना रही है। तार्किकता की प्रधानता और भाव के अभाव में यह प्रगति का रास्ता नहीं अपना रही है, कर्म का रास्ता नहीं अपना रही है, ज्ञान का रास्ता नहीं अपना रही है, बल्कि यह पतन का रास्ता अपना रही है। अब यहाँ पर दिए गए हैं काव्यांश, यानी काव्य के अंश है। इन्हें पढ़कर इस आधार पर बाकी प्रश्न के उत्तर देने हैं। इसे हम पढ़ लेते हैं। साकार दिव्य गौरव विराट, पौरुष के पुंजीभूत ज्वाल, मेरी जननी के हिम किरीट, मेरे भारत के दिव्य भाल, मेरे नगपति मेरे विशाल। युग युग अजय निर्बद्ध मुक्त, युग युग गर्वोन्नत नित्य महान, निस्सीम व्योम में तान रहे, युग से किस महिमा का वितान। कैसी अखंड यह चीर समाधि यतिवर, कैसा यह अमर ध्यान, तू महाशून्य में खोज रहा, किस जटिल समस्या का निदान। उलझन का कैसा विषम जाल, मेरे नगपति मेरे विशाल। इस आधार पर प्रश्न है जो है, जिसे जीता ना जा सके उसके लिए कविता में कौन सा शब्द प्रयुक्त हुआ है। उसके लिए अजेय शब्द प्रयुक्त हुआ है, जिसे जय नहीं किया जा सकता। निस्सीम शब्द में कौन सी संधि है। निस्सीम यानी विसर्ग संधि है। संधि को पहचानने के लिए सबसे पहले उसे विच्छेद करना होता है, तब हम संधि का पता कर सकते हैं। हिमालय को यतिवर कहकर संबोधित किया गया है क्योंकि यह समाधि में लीन है। हिमकिरीट का आशय है हिम यानी बर्फ, किरीट यानी मुकुट, तो हिमकिरीट का अर्थ है बर्फ का मुकुट। नगपति का विग्रह और समास होगा नगों का पति यानी तत्पुरुष समास। किस पंक्ति में कहा गया है कि हिमालय शक्ति की ज्वालाओं का ढेर है। पौरुष के पूंजीभूत ज्वाल में कहा गया है कि हिमालय शक्ति की ज्वालाओं का ढेर है। अगला प्रश्न देखते हैं 106 नंबर। भाषा अर्जन क्षमता किसके साथ संबंधित है। तो यह चामस्की के साथ संबंधित है। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में भाषा संबंधी कौन सा संसाधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो प्राथमिक स्तर पर बाल साहित्य सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। प्राथमिक स्तर पर समाचार पत्र, टेलीविज़न, कंप्यूटर महत्वपूर्ण नहीं होते। बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात कह रहे हैं। यह बात विचारणीय है, अनुचित है, स्वाभाविक है या निंदनीय है। यह स्वाभाविक बात है। बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और हमारी डैश व डैश का अभिन्न अंग भी है। तो बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और हमारी सभ्यता और संस्कृति का अंग भी है। प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तक में कार्टून, भाषण, विज्ञापन आदि बच्चों की भाषा क्षमता विकास में क्या है, निरर्थक है, अनुपयोगी है, सहायक है, बाधक है। तो प्राथमिक स्तर पर पाठ्य पुस्तक में कार्टून, भाषण, विज्ञापन ये सारी बच्चों के भाषा क्षमता विकास में सहायक होती है, क्योंकि बच्चे इसमें ज़्यादा रुचि लेते हैं और इस माध्यम से वो भाषा भी सीखते जाते हैं। 5वीं कक्षा की सुहानी पांचों, किन्हें, आंखें, दोनों आदि शब्द लिखती है। अब सुहानी के लेखन क्षमता के बारे में क्या कहेंगे। वह अनुनासिक चिन्ह के प्रयोग के प्रति लापरवाह है। वह अनुनासिक चिन्ह के नियम का अति सामान्यीकरण करती है। वह अनुनासिक चिन्ह का प्रयोग बिल्कुल नहीं जानती। वह अनुनासिक चिन्ह के प्रयोग के प्रति सजग है। तो वह अनुनासिक चिन्ह के नियम का अति सामान्यीकरण करती है। विद्यालय में भाषा शिक्षण के लिए कोई कार्यक्रम शुरू करते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है। बच्चे की सहज मौखिक अभिव्यक्ति को पहचानना, बच्चे की पठन क्षमता को पहचानना, बच्चे की लिखित क्षमता को पहचानना, बच्चे की सहज भाषाई क्षमता को पहचानना। तो बच्चे की सहज भाषाई क्षमता को पहचानना भाषा शिक्षण के कोई भी कार्यक्रम के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। कई बार बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो 2 या 3 भाषाओं को डैश और बोलने की क्षमता से लैस होते हैं। तो वह 2 या 3 भाषाओं को समझने और बोलने की क्षमता से लैस होते हैं। अगला प्रश्न है, किसी विषय को सीखने का मतलब है उसकी डैश को सीखना, उसकी डैश को सीखना, उसकी अवधारणाओं शब्दावली को सीखना,
शब्दावली और विषय को सीखना, अवधारणाओं और विषय वस्तु को सीखना, विषय वस्तु और उपयोगी को सीखना। इसका सही उत्तर है अवधारणाओं और उसकी शब्दावली को सीखना। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन करने का उद्देश्य क्या है? उसकी लेखन क्षमता का आकलन। यहाँ पर भाषा का आकलन है तो लेखन क्षमता का आकलन नहीं है। उसकी बोलने की कुशलता ये भी नहीं है। उसकी पठन क्षमता ये भी नहीं होगा क्योंकि प्राथमिक स्तर पर बात की जा रही है। तो उसके भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन करना। आकलन की प्रक्रिया में केवल बच्चे की क्षमताओं का आकलन नहीं होता बल्कि शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया का भी आकलन होता है। यह विचार पूर्णतः गलत है, निराधार है, पूर्णतः सही है, अंशतः सही है। तो आकलन की प्रक्रिया में केवल बच्चे की क्षमताओं का आकलन नहीं होता बल्कि शिक्षक की क्षमता का भी आकलन होता है। यह पूर्णतः सही है। रीमा ने तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली बालिका की भाषा क्षमता, भाषा निष्पादन संबंधी क्रमिक प्रगति का ब्यौरा उसके अभिभावकों को दिया। रीमा ने के आधार पर जानकारी दी। जांच सूची, लिखित परीक्षा, अवलोकन, पोर्टफोलियो। उसकी भाषा क्षमता, भाषा निष्पादन संबंधी क्रमिक प्रगति का ब्यौरा दिया है तो यह पोर्टफोलियो के आधार पर दिया जाता है। पहली कक्षा में डैश भी लिखना के अंतर्गत आता है। अक्षर बनाना, चित्र बनाना, वाक्य लिखना, शब्द लिखना। तो चित्र बनाना भी पहली कक्षा में लिखने के अंतर्गत आता है क्योंकि चित्र बनाने से उसकी कलम पर पकड़ बढ़ती है, इसलिए पहली कक्षा में चित्र बनाना भी लिखना के अंतर्गत ही आता है। प्राथमिक स्तर पर पढ़ना बच्चों में सबसे कम महत्वपूर्ण है। अक्षरों की पहचान, पढ़ने का उद्देश्य, अनुमान लगाना, संदर्भानुसार अर्थ। तो प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सीखने में सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है? तो अक्षरों की पहचान प्राथमिक स्तर पर बच्चे नहीं करते हैं। ये था कुछ प्रश्नों के उत्तर। ये था भाग 4 भाषा 1 हिंदी वर्ष 2019 के कुछ प्रश्नों के उत्तर जो हमने सॉल्व किए। मैं आपसे मिलती हूँ कुछ और इसी तरह के प्रश्न उत्तरों के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।